कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज मेरा टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स बाय हाइगन प्रिंसिपल्स। बच्चों, मैंने हाइगेंस का प्रिंसिपल आपको बताया था। मैंने कहा था कि हाइगेंस का जो द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है उसमें हाइगेंस ने कहा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो उसके कारण माध्यम के चारों ओर माध्यम के जो कण हैं वो चारों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो किसी ऐसे स्थान पर किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जहां पर कणों की कला क्या होगी, समान होगी, वो कहलाएगा आपका तरंगाग्र कहलाता है। मैंने बताया बच्चों कि प्रकाश स्रोत से तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और उस माध्यम का एक ऐसा पृष्ठ जहां पर कणों की कला क्या होती है, समान होती है, उसको कहते हैं हम उसको कहेंगे तरंगों की कला क्या होती है, समान होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अब तरंगाग्र का जो प्रत्येक कण है, क्योंकि तरंगाग्र जो है कई कणों से मिलकर बनता है, ठीक है, तो जो तरंगाग्र का प्रत्येक कण है वो किसका काम कर रहा है, स्रोत का काम कर रहा है, जिसके द्वारा जो है नई तरंगिकाएं क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। यही जो है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है। बच्चों, हमने जो है इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हमने करी थी। आज हम जो है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हमें ये फिगर समझना बहुत आवश्यक है। बच्चों, हमारे पास एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसको हम x और x डैश मानते हैं और अनंत पर कोई प्रकाश स्रोत रखा है और इस प्रकाश स्रोत से जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके चारों ओर एक तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों, हम मानते हैं कि एक अनंत से एक तरंगाग्र हमारा जो है इस तरीके से हम इसको मानेंगे, ये हमारा जो है अनंत से तरंगाग्र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तरंगाग्र हमारा जो है हम इसको मान रहे हैं ए बी, एक क्या है, तरंगाग्र है। ए बी क्या है, एक तरंगाग्र है, ए और बी, जो किस पर आपतित हो रहा है, परावर्तक, सॉरी, जो किस पे आपतित हो रहा है, अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। ये भी जो समतल तरंगाग्र है, ठीक है, जो समतल तरंगाग्र है, जो तिरछा आ रहा है, वो किस पर आ रहा है, x डैश अपवर्तक पृष्ठ पर आ रहा है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो है हमारा जो तरंगाग्र का ए सिरा आया, तो यहाँ पे हम इसको एक अभिलंब खींचते हैं। तो ये जो है आप जानते हैं कि परावर्तन का जो अपवर्तन का नियम है, जब आपतित प्रकाश जो है इंसिडेंट की जाती है, आपतित प्रकाश आपतित की जाती है, आपतित जो तरंग है वो आपतित की जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जा रही है। इस तरीके से बच्चों हम दिखाएंगे। तो जो ये कोण बन गया, ये आपतन कोण बन गया, और ये कोण कौन सा, ये जो है ये कोण कौन सा बन गया, अपवर्तन कोण बन गया, ठीक है बच्चों। अब बी, जो तरंगाग्र का जो बी वाला सिरा है, ठीक है, वो बी वाला सिरा जो है टी समय पश्चात तरंगाग्र का बी सिरा, ठीक है, टी समय पश्चात तरंगाग्र का जो बी सिरा ए डैश पर पहुंचता है, ठीक है। बी से जो है बच्चों ये आ गया, बी से बी डैश पर आ गया बच्चों, कहाँ आ गया, बी से इस पे देखिए ये आया और ये बी डैश पर क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, माना पहले माध्यम में तरंगाग्र की चाल है v1 और दूसरे माध्यम में तरंगाग्र की चाल क्या है, v2, ठीक है। टी समय पश्चात तरंगाग्र का बी सिरा बी डैश तक पहुंचने में
V1 T दूरी तय करेगा। कैसे? क्योंकि पहले माध्यम में तरंगाग्र का जो पहला माध्यम है उसमें चाल है V1, ठीक है, प्रकाश की चाल क्या है? V1 है, और समय क्या है? T। तो T समय पश्चात तो चाल बराबर होता है बच्चों, आप जानते हैं, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये हो जाएगा, दूरी हमारी क्या हो जाएगी, हमने निकालनी है, और समय हमारे पास क्या हो गया? T। तो और चाल क्या होगी? V। तो V बराबर, चाल क्या होगी? V1। V1 बराबर दूरी बटे T। तो ये हो जाएगा V1T बराबर दूरी। मतलब तरंगाग्र का जो B सिरा है वो T समय पश्चात B तक पहुंचने में कितनी दूरी तय कर रहा है? V2T दूरी तय कर रहा है। तो बच्चों जैसे ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो ये भी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ा, तो ये भी जो है अभिलंब की ओर क्या हो गया? झुक गया बच्चों। इस तरीके से ये भी चला गया, ठीक है। ये जो B डैश था हमारा, यहाँ पे जो B डैश बना, यहाँ पे जो है ये अभिलंब की ओर झुक गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कोण जो बना ये हमारा क्या हो गया? ये इंसिडेंट कोण हो गया I, ठीक है ना, ये I हो गया, तो ये क्या हो गया? R। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम देखेंगे अब दूसरी कंडीशन में। अब तो A और B के बीच, जब ये A B जो है अपवर्तक पृष्ठ पर गिरा, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हुआ, तो A और B, A और B डैश के बीच जो है प्रत्येक कण, इसके बीच जो प्रत्येक कण जो है स्रोत का कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा जो है द्वितीय तरंगिकाएं क्या हो रही, द्वितीय तरंगाग्र हमारा बनेगा अपवर्तक पृष्ठ पर। मतलब माध्यम तरंगाग्र का प्रत्येक कण जो किसके बीच में आ रहा है? इस A और B डैश के बीच में आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंपन कर रहे हैं, ठीक है, स्रोत का कार्य कर रहे हैं, जिससे द्वितीय तरंगिकाएं क्या हो रही, निर्माण हो रही। तो अपवर्तक के फलस्वरूप हम जो है इस दूसरे माध्यम में हम क्या दिखाएंगे? इस आपतित तरंगाग्र का अपवर्तन के फलस्वरूप हम तरंगाग्र बनाएंगे। तो बच्चों हम कहते हैं, देखिए, अब जो तरंगाग्र का A सिरा है, तरंगाग्र का जो A सिरा है वो जो है A सिरा जो है कितनी दूरी तक, मतलब यहाँ पे ये दूसरे माध्यम में तरंग की चाल क्या होगी? वो होगी V2। तो बच्चों हम कहेंगे, दूसरा हम कहेंगे कि तरंगाग्र का दूसरा सिरा A T समय पश्चात T समय पश्चात जो है T समय पश्चात A डैश T समय पश्चात V2T दूरी तय करेगा। बच्चों ठीक वही तरीके से चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूसरे माध्यम में चाल होगी V2 और दूरी क्या होगी हमारी, क्या है, दूरी है, और समय क्या हो गया? T समय पश्चात। तो ये हो जाएगा V2T इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी? दूरी होगी इस माध्यम में, ठीक है। तो V2T दूरी, यहां से यहां दूरी का एक हम क्या खींचेंगे? बिंदु A को केंद्र मानते हुए, इस बिंदु A को क्या मानते हुए? केंद्र मानते हुए, ये हो गया V2T दूरी का क्या खींचेंगे? एक चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे? चाप खींचा बच्चों हमने। तो ये चाप जो है इस तरीके का, यदि हम यहाँ पे चाप ले लेते हैं A डैश पे, A डैश पे, तो जो ये चाप हुआ V2T दूरी का जो चाप हमने A को केंद्र मान करके लिया, तो अब हम क्या करते हैं? B से A डैश पर इसको मिला देते हैं। B से A डैश हमने मिला दिया, ठीक है बच्चों, B से A डैश हमने यहाँ पे मिला दिया। तो ये जो तरंगाग्र बन गया A डैश B डैश, ये जो है A B का जो अपवर्तन के फलस्वरूप जो तरंगाग्र बन गया वो बन गया हमारा A डैश B डैश। तो देखिए जो कोण बन रहा है बच्चों, देखिए ये इस पर क्या है? लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये A B
जो है बी बी डैश पर क्या है, लंब है। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला जो ये जो है बी डैश ए डैश, इस पर ए डैश पर क्या है, लंब है। यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें जो है ये क्या हुई, आपतित, ये आपतन कोण बना और ये कोण बन गया हमारा अपवर्तन कोण बन गया। तरंगाग्र के द्वारा आपतन कोण, तरंगाग्र जो अपवर्तक पृष्ठ पर बनना है तो वो कौन सा कोण बनाएगा, अब ये बना रहा है आपतन कोण। और जब जो तरंगाग्र का जो अपवर्तक पृष्ठ है उस पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के फलस्वरूप जो तरंगाग्र का निर्माण हुआ वो जो है, वो हमारा जो है कौन सा कोण बना रहा है, वो बना रहा है अपवर्तन कोण बना रहा है आर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हम निकालेंगे बच्चों, इसमें हम कहेंगे कि त्रिभुज, इसमें ये होगा त्रिभुज, ये आई हो गया त्रिभुज ए बी बी डैश में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी ए बी डैश बराबर आई। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, साइन आई निकालना है। इसमें क्या निकालना है, साइन आई। साइन आई बराबर होगा, साइन आई बराबर होगा लंब बटे, ये लंब हो जाएगा, या हम ये कोण ले लें तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास हो जाएगा बी बी डैश बटे ए डैश ए बी डैश। ओके, ये हमारी जो है समीकरण नंबर 1 हो गई। तो दूसरा जो है हमारे पास बच्चों, दूसरा है हमारे पास जो दूसरा हो गया, हम निकालें कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं ए डैश ए बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, में वही कोण जो है, कोण ए बी डैश ए बराबर कितना हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया आर। ठीक है, तो इसलिए जो है साइन आर बराबर, साइन आर बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये जो है कर्ण हो जाएगा ए डैश बटे ए बी डैश। अब इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज में आप देख रहे हैं बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे त्रिभुज ए बी बी डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में ए बी डैश उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और उभयनिष्ठ है तो उस कंडीशन में बच्चों हमारा जो है ये उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए भी और इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो बच्चों हम निकालते हैं, ये हमारा जो है ये समीकरण नंबर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब जो है अपवर्तन का जो दूसरा नियम कहता है वो कहता है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, तो साइन आई हमारा है बी बी डैश बटे ए बी डैश अपॉन ए डैश बटे ए बी डैश। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के फलस्वरूप हमारा होगा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश बटे ए बी डैश, ओके, इंटू ए बी डैश बटे ए डैश, ए बी डैश कैंसिल, तो ये हो गया साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश बटे ए बी डैश। देखिए बी बी डैश, बी का
तरंगाग्र का जो बी वाला सिरा है वो बी डैश तक पहुंचने में कितनी दूरी तय कर रहा है, v2 हो गया v2t। क्योंकि इस माध्यम में जो वेग है, सॉरी इस माध्यम में जो वेग है वो क्या है, सॉरी v1 है। इस माध्यम में वेग क्या है, v1 है। ये हो जाएगा v1t बटे a डैश, तरंगाग्र का जो ये a वाला सिरा है a डैश तक पहुंचने में v2t क्या दे रहा है, दूरी तय कर रहा है। इस माध्यम में तरंग की जो चाल है वो v2 है, t से t कैंसिल हो गया, साइन i बटे साइन r इज इक्वल टू v1 बटे v2। तो बच्चों इस जो है ये अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की मतलब जो तरंगाग्र का जो आपतन कोण है, अपवर्तन मतलब तरंगाग्र का जब अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के फलस्वरूप जो कोण है r है उसका अनुपात क्या होता है, v1/v2, मतलब पहले माध्यम की चाल बड़े दूसरे माध्यम की चाल। तो किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, ठीक है, अथवा उनकी चालों का अनुपात भी क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है। दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है तरंगाग्र मीन्स आपतित जो तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है और इनके बीच जो अभिलंब हमने खींचे, सब तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो दूसरा नियम हमारा ये जो है नियम हो गया अपवर्तन का नियम, ठीक है। तो बच्चों हाइगेंस ने कहा कि जब किसी प्रकाश अनंत रखे किसी प्रकाश स्रोत से कोई तरंगाग्र निकल रही है AB, तो AB जब अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ा तो उसके जो प्रत्येक कण हैं A और B के बीच जितने भी कण हैं वे किसका कार्य कर रहे हैं, वे स्रोत का कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, अपवर्तन के फलस्वरूप दूसरी तरंगाग्र हमारी बनी A B डैश, जो है किसकी व्याख्या इससे हो रही है, इससे व्याख्या हो जा रही है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस ने बहुत अच्छे तरीके से करी, ठीक है। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझने में सक्षम हुए होंगे। धन्यवाद।